उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल एक बार फिर से बड़ा हो गया है, क्योंकि गोरखपुर में हुई कारोबारी की हत्या के बाद का मामला अभी गर्म ही है और इसी बीच दो और वारदातें यहां पर हो गई है। आपको बता दें कि कानपुर में कल समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या कर दी गई। वहीं लखनऊ में जमीन के विवाद में एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। उधर गोरखपुर में इंसाफ की लंबी लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन एक भी आरोपी पुलिसकर्मी अभी तक कानून के शिकंजे में नहीं आया है। सत्ता के संगठन में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय करने क्या होना है। मुख्यमंत्री ने ऐलान तो कर दिया, एक बार नहीं बार बार किया, लेकिन कभी गोलियों की धाए धाए तो कभी जिस्म पर पड़ती लाठियों के शोर में यह ऐलान धीमा पड़ गया। गोरखपुर में जो हुआ वो दुनिया देख चुकी है। मनीष गुप्ता के परिवार के आंसू सूख पाते उससे पहले कानपुर और लखनऊ में बेगुनाहों के खून से यूपी की जमीन फिर नम हो गई। सड़क पर पड़ी ये लाश समाजवादी पार्टी यूथ विंग के नेता की है। शुक्रवार शाम हर्ष नाम का यह युवक सब्जी मंडी इलाके में दोस्तों के साथ था और तभी कार से आए हथियारबंद लोगों ने उसे घेर लिया। जान बचाने के लिए हर्ष भागा, लेकिन अपराधियों की हिम्मत इतनी बुलंद थी कि बीच बाजार पिस्तौल लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। अपराधियों ने हर्ष को बिल्कुल करीब से गोली मारी। एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ बैठा था। अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार एक गाड़ी में कुछ लोग आए और उसको गोली मारी गई। जो हर्ष है उसको अभी अस्पताल भेजा गया है और इसमें जो घटना है उसका अनावरण करने और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम है। गोली लगने के बाद हर्ष इसी हालत में काफी देर तक पड़ा रहा। इस बीच ना तो पुलिस आई और ना ही कोई और उसके नजदीक आया। परिवार वालों को जब खबर मिली तो वो मौके पर पहुंचे और हर्ष को बाइक पर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर्ष तब तक दम तोड़ चुका था। वारदात वाली जगह पर अक्सर भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन पुलिस को अपराधियों की पहचान करना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बीच बाजार गोली चलाने वालों के डर से सबकी जुबान पर ताला लगा है। पुलिस अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के भरोसे है। लखनऊ में संपत्ति के विवाद में ऐसी नफरत फैल गई कि खून पानी की तरह बहा दिया गया। मामला ट्रस्ट की जमीन का है। ट्रस्ट की जमीन को लेकर दो गुटों में विवाद चल रहा है। विवाद के बावजूद एक गुट ने जमीन पर निर्माण शुरू करवा दिया। निर्माण कार्य निर्मल अग्निहोत्री नाम के ठेकेदार के सुपुर्द था। दूसरे पक्ष के लोगों ने ठेकेदार पर हमला बोल दिया। ठेकेदार को बेरहमी से पीटकर आरोपी फरार हो गया। माना जा रहा है कि पिटाई के चलते ठेकेदार की मौत हो गई। हत्या के आरोप पुजारी और उसके साथियों पर है। उसके काफी पैरों में चोटों के निशान हैं, तो यह हत्या की आशंका लग रही है। इसमें अभी तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज करके शीघ्र अरेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद जारी होगा, लेकिन पुलिस अपना वर्क कर रही है। इसको जल्दी ही अनावरण होगा। अपराधियों के फरार होने के बाद ठेकेदार का शव वहीं पड़ा रहा। गश्त के दौरान पुलिस ने जब शव को देखा तो हत्या का खुलासा हुआ। ये तो हाल है अपराधियों का, लेकिन उनका क्या जिन्हें अपराधियों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री की चेतावनी भूलकर गोरखपुर में खाकीधारी अपराधियों से भी दो कदम आगे निकल गए हैं। इसका हिसाब होना भी बाकी है। कानपुर से रंजन सिंह और लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। शुक्रवार को कानपुर और राजधानी लखनऊ में हुई दो हत्याओं से उत्तर प्रदेश एक बार फिर से दहल गया है। दोनों शहरों में अपराधियों ने बेखौफ होकर बहुत ही बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद लोगों में दहशत है। तो पति पत्नी और 12 साल के बच्चे का यहां पर कत्ल हो गया है। कानपुर में घर में मिली तीनों की लाश। बड़ी खबर आपको बता दें, शवों के साथ पैर बंधे हुए थे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें पति पत्नी और 12 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया गया है। कानपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या यहां पर कर दी गई है।
जिसमें पति पत्नी और 12 साल के बच्चे का कत्ल यहां पर किया गया है और बताया जा रहा है कि इन सभी के पैर जो है वो बंधे हुए थे। एक के बाद एक कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में अब सीबीआई जांच का आदेश हो गया है। सरकार ने पीड़ित परिवार को 40 लाख की आर्थिक मदद भी दे दी है। उधर सीबीआई जांच के ऐलान से इंसाफ की उम्मीदें बढ़ गई है, लेकिन कारोबारी के परिजन पुलिस के रवैये से नाराज हैं। सीएम जी से अपील करना चाहूंगी, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराएं। ये जांच के बाद गिरफ्तारी मत करें। केस में किसी को भी निर्दोष को इंसाफ मिलेगा, उसी तरह कार्य होना चाहिए। कारोबारी मनीष गुप्ता का परिवार इंसाफ मांग रहा है। पीड़ित परिवार पूछ रहा है कि कब गिरफ्तार होंगे गुनहगार। धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन आरोपियों पर अब तक शिकंजा नहीं कसा है। 27 सितंबर को गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में जो कुछ हुआ, पीड़ित परिवार उसके इंसाफ के इंतजार में है। आरोपी पुलिस वाले हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि निष्पक्ष जांच 100% होगी और जो सही है उसी के आधार पर कार्रवाई होगी, और अगर इनमें से जो भी दोषी लोग पाए जाएंगे पुलिसकर्मियों उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सवाल है कि आखिर कैसे पीड़ित परिवार ने तहरीर में 6 पुलिस वालों के नाम दिए थे, लेकिन एफआईआर में सिर्फ 3 पुलिस वालों के नाम हैं। 3 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? जी, इसमें जो तहरीर उनके द्वारा दी गई है, मुकदमा उसी पर कायम हुआ है और 3 नाम उसमें थे, 3 अज्ञात में रखे गए थे, जिस पर पीड़िता का साइन भी है और जो तहरीर मिली है उसी के अनुसार हमने मुकदमा दर्ज किया है। और यदि इसके अलावा भी जो मैडम हैं वो कुछ ऐड करवाना चाहें तो वो विवेचना का पार्ट बनेगा। उनका जो बयान आएगा उसमें वो जो 4 नाम बताना चाहें वो नाम उसमें विवेचना में शामिल होंगे, आगे नाम बढ़ेंगे उस विवेचना में। मामले में आरोपी 6 पुलिस वाले सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार का एक ही सवाल है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी। जिस तरह से इस मामले में पुलिस अधिकारी बयानबाजी कर रहे हैं, उसे लेकर भी पीड़ित परिवार नाराज है और मुख्यमंत्री से एक्शन की गुहार लगा रहा है। देखना चाहिए वो केस की गंभीरता क्या है। और जब सीएम जी ने बोल दिया है कि केस ट्रांसफर हो जाएगा, सीबीआई जांच होगी, तो उनको ये बयान देने की जरूरत क्या थी? मैं सीएम जी से अपील करना चाहूंगी, विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि उनकी छोटी बहन ये रिक्वेस्ट करी, जब आपने ये सब कह दिया है उसके बाद पुलिस अधिकारियों को इस तरह की गलत बयान नहीं देना चाहिए। मेरी हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहिए। सीएम जी मेरी हिम्मत बना रहे हैं भाई के नाते, वहाँ वो मेरी हिम्मत तोड़ रहे हैं। इस परिवार को इंसाफ चाहिए, लिहाजा यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। फिलहाल इस मामले की जांच में एसआईटी जुटी है, जो जल्द मनीष गुप्ता की पत्नी का बयान भी दर्ज करने की तैयारी में है। अब सीबीआई जांच की सिफारिश से उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गजेंद्र त्रिपाठी के साथ संतोष कुमार, गोरखपुर आज तक। आज गांधी जयंती है, इस मौके पर देखिए कुछ तस्वीरें। तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। राजघाट पर सुबह सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे, उनके साथ ही कई नेता यहां पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा देश बापू को श्रद्धांजलि दे रहा है। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां लोग पहुंचे।